ओम शांति। आज सुनते हैं 7 दिसंबर के मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा की सारी मुरली सर्विस सर्विस सर्विस। बच्चों को सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। हाँ, बाबा के मददगार बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा स्थूल सर्विस भी बच्चों को करनी चाहिए और रूहानी सर्विस भी करनी चाहिए। कईयों को रूहानी सर्विस का तो होता, स्थूल बिल्कुल नहीं करते। तो बाबा ने आज स्थूल सर्विस के लिए भी कहा, दोनों का बैलेंस। फिर बाबा ने आज कहा शमशान घाट में जाओ, मंदिरों में जाओ, सबको जाके समझाओ। हाँ, उनको बाबा ने कहा ऐसा सर्विस अगर खूब करेंगे बच्चे तो तुम्हें कभी भी सर्विस में थकावट नहीं होगी। सबसे पहले पहले तो बाप का परिचय देना, सबको बाप का परिचय देने की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा को सर्विस करने वाले बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने कहा जो सर्विस नहीं करते क्या पद पाएंगे? कुछ भी नहीं पद पाएंगे। आज बाबा ने कहा बाबा की फुलवाड़ी है, किस्म किस्म के फूल, किस्म किस्म के फूल हैं। हाँ, गुलाब है, गेंदा है और सब है। लेकिन बाबा ने फिर तो कहा टांगर भी है, अक भी है। बाबा ने कहा जो सर्विस नहीं करते ना वो टांगर अक है। फिर बाबा ने आज चित्रों के त्रिमूर्ति का, झाड़ का चित्र बच्चे 30-40 का चित्र ये बनवाना चाहिए। और ये बड़ी यूजफुल चीजें हैं बच्चे, इसके द्वारा तुम्हें बहुत सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब तुम बच्चों को उमंग होना चाहिए, सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। लेकिन कई बच्चों को उमंग तो है लेकिन ढंग नहीं है। जिसे कहते हैं ना युक्ति युक्त सेवा करना, तो युक्ति युक्त सेवा करनी चाहिए, ढंग भी होना चाहिए ना, ना कि केवल उमंग। कहीं उमंग में फिर हाँ 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 डिसर्विस कर देते। फिर बाबा ने कहा भाषण करो तुम, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, आओ तो तुमको समझाएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने कहा सबको बतानी चाहिए। बीके के सिवाय, ब्रह्मा कुमार कुमारी के सिवाय कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा अखबार में डालो, ये चक्र तो तुम्हें कितना बड़ा बनाना चाहिए। कांटा उससे दिखाओ कहाँ है कांटा। फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप तो एक ही बात कहते, मन मना भाव है, फिर मध्याजी भाव। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे गीत कितना अच्छा आज बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो बाबा ने कहा माता भी क्या कहती, मम्मा भी क्या कहती कि हमको भी ऐसा बनाने वाला बाबा है, इसलिए उस एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, माता पिता कौन होते हैं? माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता बनते हैं। आज बाबा ने कहा है सौभाग्य विधाता कौन? सौभाग्यशाली वो बनते, सौभाग्य विधाता कि जो पूरा पुरुषार्थ कर अपना पूरा पूरा सौभाग्य बनाते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने का, उनको कहेंगे हाँ सौभाग्य विधाता। आज बाबा ने सौभाग्य विधाता, आज बाबा ने सहन करने के ऊपर भी कहा बच्चों को सहन करना है। सर्विस में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। बच्चे तुम्हें सहन करना है क्योंकि तुम्हें गालियां मिलेंगी तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि उससे तुम कलगीधर बनोगे। इसलिए उसमें भी घबराना नहीं। फिर बाबा ने कहा जगदीश है, देखो संजय उसे कहते हैं, वास्तव में तो तुम सब भी संजय हो। संजय अर्थात जो सबको रास्ता दिखाने वाले। आज बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम बच्चों को सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। हाँ, कहीं कहते हैं ना क्या करें हम, इतना टाइम से हमें चांस नहीं मिलता। हाँ, हम क्या करें, कईयों को तो बहुत चांस है, हमें चांस नहीं। अरे चांस, बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे चांस तो खुद लेना होता है। ऐसा नहीं कि चांस मिलेगा तो करूंगा, नहीं, आपे करे सो देवता। खुद बनाने होते हैं अपने चांसेस। सेवा में जिनको शौक होता है ना, वो
आप ही उनके चांसेस बनते रहते हैं। तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद तुम हो। आज बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो, कितना मजा आ जाता। अतीन्द्रिय सुख, डूबे हुए बाबा के प्यार में डूब जाते, उसे कहते अतीन्द्रिय सुख। तो ये पूछना है। बाबा ने कहा फिर गोपियों से पूछो ना किस इस अतीन्द्रिय सुख का। आज बाबा ने कहा बच्चे जरा भी ममत्व नहीं रखना। इस पुरानी दुनिया में तुम बच्चों को ममत्व नहीं रखना। ये माया जो है ना, बाबा ने कहा थप्पड़ मार के बच्चों का, कोई कोई बच्चों का मुंह फेर देती है, तो तुम्हें बड़ा टेंशन रखना है। बाबा ने कहा बड़ा बड़ा चक्र लगा के बच्चों को लगाना चाहिए जगह जगह, तो उसमें चक्र का राज पूरा समझाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम कौन हो। आज बाबा ने एक और बड़ा अच्छा टाइटल दिया, तुम हो फॉरेनर्स। तुम सब फॉरेनर्स हो। और कौन से फॉरेनर्स? तुम हो परम नाम के फॉरेनर्स। फिर बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे याद रखना है कि ये देश तो पराया है, इसमें हम आए हुए हैं विदेश परम धाम से, हम इस देश के रहने वाले ही नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े बड़े साहूकारों को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आवाज निकलना है ना, वो बच्चे बाबा ने कहा कि इन बड़े बड़े साहूकारों से ही निकलना है। बड़े शहरों में कई लोग कहते कि क्यों आप वीआईपी की सेवा के पीछे लगे रहते, वीआईपी सेवा करते। अबे वीआईपी सेवा इसलिए करते, आज भी बाबा ने याद किया, चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको तुम समझा सकते हो, उनको ये रियलाइज करा सकते हो। क्योंकि क्यों करते हैं वीआईपी सेवा? क्योंकि उस एक के द्वारा अनेकों की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती। तो बाबा ने कहा उनके हाथ में पावर्स है ना, फिर बहुत बड़ा बड़ा काम करने के वो निमित्त बनते हैं। तो फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे बादशाही स्थापन हो रही है ना, तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया स्थापन हो रही। अच्छा, वो कहते कि एक गवर्नमेंट कब होगी? अरे भाई, राम राज में एक ही गवर्नमेंट थी ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी अर्थात सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी। अब तुम एक गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हो। अभी तो अनेक गवर्नमेंट हैं, लेकिन तुम फिर एक गवर्नमेंट की स्थापना कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है अभी? अभी तो पुरुषार्थ कर। क्या करते कई बच्चे? पुरुष आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बाबा कहते पुरुषार्थ कर, तुमको बहुत प्यार से स्नेह खीर खंड होके रहना है। आज की मुरली में वरदान था, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भाव। रहम का एक ऐसा गुण है जिसमें सारे गुण आ जाते। कभी भी रहम दिल को गुस्सा नहीं आएगा, उसके अंदर प्रेम जरूर रहेगा। रहम दिल वाले के अंदर स्नेह आ गई, स्नेह की शक्ति भी। रहम दिल वाला किसी की बात नहीं फैलाएगा तो समाने की शक्ति भी आ गई। रहम दिल वाला सहनशील होगा, क्योंकि उसे पता है बेचारे विकारों के वशीभूत हैं। तो ये रहम दिल जो है हमें बनना है। सारे गुण आप देखेंगे रहम वाले को, किसी के प्रति घृणा नहीं आएगी, सदा खुशी में रहेंगे। तो इसलिए ऐसा बाबा ने कहा तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। और फिर बाबा का आज मुरली का स्लोगन था कि बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य बन। क्या करना है? मास्टर ज्ञान सूर्य बन। सर्व बाबा ने कहा शक्तियों रूपी किरणों के द्वारा क्या करना है? कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। पहले तो मास्टर ज्ञान सूर्य बनना पड़ेगा। ज्ञान सूर्य बाबा और हम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य। फिर शक्तिशाली किरणें फेंको, सारा किचड़ा भस्म, सारी कमियां भस्म। बाबा ने कहा भस्म कर दो। किसको भस्म कर दो? शक्तियों रूपी किरणों से
कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।